क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 6 electromagnetic induction EMI. Faraday did experiment, so many experiments. After the experiments, he has given two laws. Faraday, we are studying basic concepts and formula. The Faraday's law of electromagnetic induction. After experiments के बाद इसने दो लॉ दिया है. They are known as Faraday's first law of electromagnetic induction and Faraday's second law of electromagnetic induction. दो लॉ दिया है इसने. तो दो लॉ दिया इसने. ये फर्स्ट लॉ है whenever magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in it. जब मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा. जब मैग्नेट और कॉइल को जब मूव करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट will be produced in the coil. This induced lasts so long as the change in magnetic flux continues in the coil. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा. जो दोनों रेस्ट में रहेगा मैग्नेट कॉइल, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ नो इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. फर्स्ट लॉ हो गया. जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. सेकंड लॉ मैथमेटिकली है. द सेकंड लॉ Faraday's second law, Faraday electromagnetic induction second law. The induced EMF mod है E, कैपिटल E, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF. ये phi है, phi मैग्नेटिक फ्लक्स d phi by dt, rate of change of magnetic flux. What is second law? Induced EMF या magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के का वैल्यू क्या है, 1 है. तो ये E इक्वल टू क्या हो गया, के, और डी फाई के प्लेस पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 2 माइनस फाई 1, टाइम चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, के प्लेस पर 1 हो गया. तो नाउ इट इज E इक्वल टू डी फाई बाय dt. So from Ohm's law you have read V is equal to IR, I is equal to V by R. So he induced current I is equal to V means E induced EMF by R resistance. E के place पर we can put d phi by dt. So I is equal to the current induced current produced in the coil is equal to d phi by dt और R. इसका एक सेकेंड लॉ का लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ. लिमिटेशन क्या है, ये फैराडे ने ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में इसने कुछ नहीं बताया. द डायरेक्शन ऑफ करंट किसने दिया, लेंज ने दिया. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन बाय लेंज. तो इसलिए लिमिटेशन इसका लिमिटेशन, दिस लॉ गिव्स the magnitude of induced EMF, only magnitude, no direction, but does not give the direction of induced EMF or current. current का डायरेक्शन किसने दिया, induced current का लेंज लॉ ने. बाद में पढ़ोगे.